अब धीरे धीरे अपने पीठ के बल लेट जाइए। सबसे पहले पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन में हम लोग पवन मुक्त आसन करेंगे। अपने दाहिने पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए घुटने को छाती से लगाइए और दोनों हथेलियों से घुटने को और ठुड्डी को सांस भरते हुए पूरी सांस छोड़ते हुए घुटने से लगा दीजिए। पूरी सांस बाहर, पूरी सांस छोड़ देंगे। 3 से 5 सेकंड इसी आसन में स्थिर होंगे और धीरे धीरे पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को नीचे कर लेंगे। गर्दन को, कंधों को जमीन से लगा लेंगे और फिर श्वास भरते हुए पैर को सीधा करेंगे। हाथों को खोल देंगे, पैर को सीधा करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को वापस जमीन पर लगा देंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, वो लोग गर्दन को नहीं उठाएंगे और सिंपल पवन मुक्त आसन करेंगे। ठुड्डी को नहीं उठाएंगे, बाकी घुटने को छाती से लगा के कुछ देर 5 से 10 सेकंड तक स्थिर रहेंगे। अब बाएं पैर को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ के छाती से लगा लेंगे और श्वास छोड़ेंगे और ठुड्डी को घुटने से लगा लेंगे। कुछ देर इसी आसन में स्थिर होने के बाद श्वास भरते हुए कंधे, गर्दन, सर को जमीन से लगा लेंगे। फिर सांस भरेंगे, पूरा सांस भरते हुए पैर को सीधा करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। श्वास समान कर लेंगे और फिर दोनों पैरों को श्वास भरते हुए एक साथ ऊपर उठाएंगे। दोनों पैर सीधे और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ना प्रारंभ करेंगे। दोनों हथेलियों से इंटरलॉक करके पैरों को पकड़ के घुटनों को छाती से लगाएंगे और पूरी श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को घुटने से लगाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन, कंधे जमीन से लगा लेंगे, सर को जमीन पर रख देंगे और पूरा श्वास भरते हुए दोनों पैरों को सीधा करेंगे, हथेलियों को खोल के जमीन पर रख लेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले जाएंगे। ये पवन मुक्त आसन, इसकी 5 आवृत्ति आप आराम से कर सकते हैं। एक बार दाएं पैर से, एक बार बाएं पैर से, फिर पुनः दोनों पैरों से एक साथ। इसी तरह 5 बार आप इसको दोहरा सकते हैं। अब हम लोग मरकट आसन, जठर परिवर्तित आसन भी इसको कहा जाता है। जठर परिवर्तित आसन, मरकट आसन, कई नामों से इसको जाना जाता है। दोनों पैर के घुटनों को मोड़ लीजिए, दोनों हथेलियों को कंधों के सीध में फैला लीजिए। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने एक साथ दाहिने हाथ की तरफ जमीन की तरफ लेके आइए और जमीन से दोनों घुटनों को लगाने का प्रयास करेंगे और गर्दन को बाएं कंधे की तरफ घुमा लेंगे। जब पैर हमारे दाएं तरफ जमीन पर लगेंगे तो गर्दन बाएं तरफ घूम जाएगी और जब पैर हमारे बाएं तरफ जमीन पर लगेंगे तो गर्दन दाएं तरफ घूम जाएगी। श्वास भरिए और धीरे धीरे पैरों को बीच में ले आइए और फिर पुनः श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को बाएं तरफ ले जाएंगे और गर्दन को दाएं तरफ घुमा लेंगे। यह जठर परिवर्तित आसन, मरकट आसन। पुनः श्वास भरते हुए वापस दोनों पैरों को बीच में ले आइए और श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ 10 से अपनी संख्या प्रारंभ करेंगे। 5 बार दाएं तरफ, 5 बार बाएं तरफ करेंगे और फिर अभ्यास हो जाएगा तो 10-10 बार दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो ये हमारा जठर परिवर्तित आसन। इसको करने से हमारी जठराग्नि भी तीव्र होगी, तृप्त होगी, तीव्र होगी और हमारे मेरुदंड से संबंधित रोग भी दूर होंगे। और जठर का मतलब हमारी पाचन क्रिया, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, इसलिए इसको करने से हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होगी। जो वसा और ग्लूकोज है वो धीरे धीरे हमारे शरीर में और अधिक
जलेगा, एनर्जी का लेवल हमारे शरीर में और बढ़ेगा, क्योंकि हमारी पाचन क्रिया जब अच्छी हो जाएगी तो हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, उससे हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल भी कम होगा। तो रिलैक्स, सीधा कर लीजिए। अब देखिए, एक आसन आपको हम बता रहे हैं विपरीत करनी। कुछ लोग जो अभ्यासी हैं वो तो कर सकते हैं, परंतु सभी को बताना है, इसलिए हम इस क्रिया को बदल दे रहे हैं, दूसरे तरीके से करा रहे हैं। आप दीवार को दोनों पैरों से लगा लीजिए दीपक जी, उस तरफ घूम जाइए और देखिए इसको ध्यान से। सभी लोग अपने घर पे जो लोग कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो लोग दीवार से दोनों पैरों को लगा लीजिए। दोनों पैर एकदम सीधे दीवार से लग जाए, नितंब दीवार से, दोनों थाई जंघा दीवार से, पिंडलियां दीवार से सीधा हो जाएंगे। तो इस अवस्था में आप 3 मिनट तक स्थिर रह सकते हैं। यह विपरीत करनी काफी लाभदायक है। घर के बुजुर्ग, महिलाएं जिनको पैरों में दर्द होता हो, कमर में दर्द होता हो, पाचन क्रिया मंद पड़ गई हो, मधुमेह पीड़ित हो, वे लोग इस क्रिया को अवश्य करें। जो काफी पैदल चलते हैं, थकान हो जाती है, खड़े रहते हैं, थकान हो जाती है, उन लोग के लिए भी आसन बहुत लाभदायक है। वेरिकोज वेन, एक पैरों में नसों का दिखना शुरू हो जाता है, मोटी मोटी नसें पैरों में दिखने लगती हैं, वेरिकोज वेन उस बीमारी को हम लोग कहते हैं। उस वेरिकोज वेन में भी ये आसन बहुत लाभदायक है। धीरे धीरे कंधों को मैट पर घुमा लीजिए और पैरों को मैट पर सीधा कर लीजिए। इस आसन को 3 मिनट तक हम प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जितने आसन आपको बताए जा रहे हैं, ये भोजन करने के 3 घंटे बाद ही, अगर इस शाम को करते हैं तो करें, या सुबह खाली पेट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अब धीरे धीरे अपने बाएं करवट से पेट के बल लेट जाइए, बाएं करवट की तरफ से पेट के बल लेट जाइए। मकर आसन में थोड़ा विश्राम, दोनों हथेलियां ठुड्डी के नीचे रख लीजिए। इस तरह से विश्राम करेंगे। जब आपकी श्वास समान हो जाएगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, तब हम लोग भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। चलिए दीपक जी, भुजंग आसन, अपनी दोनों हथेलियों को अपने आर्मपिट, अपने काख के नीचे, अपने कंधों के नीचे लगा लीजिए और श्वास भरते हुए अपने कमर तक ऊपर की ओर उठ जाएंगे। जिनसे नहीं हो पाएगा वो लोग जितना उठ सकते हैं आराम से उतना ही उठेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो ये भुजंग आसन का अभ्यास आपके मधुमेह को नियंत्रित करेगा, बढ़े हुए उदर को भी कम करेगा, अतिरिक्त ऊर्जा जो आपके शरीर में उसको भी व्यय करेगा, आपके कमर दर्द को दूर करेगा, आपकी जठराग्नि को तीव्र करेगा। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। आप 10 से 15 सेकंड इस आसन में स्थित हो सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं और 3 बार इस आवृत्ति को दोहरा सकते हैं। 3 बार आप इस आसन को कर सकते हैं, 15-15 सेकंड, 20-20 सेकंड के स्थिरता पे होल्ड करके। धीरे धीरे वापस आ जाइए। श्वास समान कर लीजिए। देखिए, इसी आसन को दूसरे तरीके से किया जाता है, जिसको हम लोग सर्पासन कहते हैं। दोनों हथेलियों को पीठ पर पीछे लगा लीजिए और इंटरलॉक कर लीजिए, दोनों उंगलियों को मुट्ठी बना लीजिए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नाभि तक उठने का प्रयास करेंगे। श्वास भरेंगे, कंधों को जमीन से उठाएंगे, अपने नाभि पर स्थित हो जाएंगे। श्वास भरिए, छोड़िए। ये सर्पासन आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा, मोटापे को कम करेगा, बढ़े हुए पेट को कम करेगा, मधुमेह को नियंत्रित करेगा, आपके कमर दर्द से
आपके सर्वाइकल गर्दन दर्द से संबंधित रोगों को दूर करेगा। धीरे धीरे समान हो जाइए, रिलैक्स। इस आसन का अभ्यास करते समय विशेष ध्यान देंगे कि आपके कमर में कोई क्रॉनिक पेन ना हो, बहुत पुराना दर्द ना हो, चोट लगी ना हो, पेट में किसी प्रकार की शल्य क्रिया ऑपरेशन ना हुआ हो, आपको उच्च रक्तचाप की समस्या ना हो। इन निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। अब हम लोग धनुरासन का अभ्यास करेंगे। अपने दाहिने पैर को मोड़िए और दाहिने हाथ से दाहिने पैर के टखने को, एंकल को पकड़ लीजिए। उसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़िए और धीरे धीरे बाएं पैर के टखने को भी पकड़ लीजिए। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और कंधों को ऊपर उठाएंगे, अपने नाभि पर स्थित हो जाएंगे। यह आपका धनुरासन। अपनी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास करेंगे। आपकी जंघा जमीन से उठी हो, आपके कंधे जमीन से उठे हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। नाभि पर स्थित होंगे। आप आसन आरंभ करते समय अपनी क्षमता के अनुसार ही करेंगे। धीरे धीरे समान हो जाइए। विश्राम करेंगे। धीरे धीरे अपने बाएं करवट से उठकर अपने आसन पर बैठ जाइए। सीधा बैठ जाइए। बाएं पैर को मोड़ लीजिए। आप अपने दाएं पैर को मोड़िए। इधर दायां पैर आपका ज्यादा सही है, दाएं पैर को मोड़िए, सबको दिखना चाहिए। अब दाहिने हथेली को कमर के पास, रीढ़ की हड्डी के ठीक पीछे रखिए और बाएं हाथ से श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं पैर से क्रॉस करके बाएं पैर के पीछे से निकाल के पीछे की ओर घूम जाइए। ये वक्रासन मधुमेह पीड़ित रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। मेरुदंड से संबंधित रोगों में बहुत लाभदायक है। आपके उदर से संबंधित रोगों में विशेष लाभदायक है। नियमित अभ्यास से आपका मधुमेह निश्चित नियंत्रित हो जाएगा। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने बाएं हाथ को वापस सीधा ऊपर उठाइए। धीरे धीरे नीचे रखिए बाएं हाथ को, दाहिने पैर को सीधा कर लीजिए और फिर दाहिने हाथ को भी आगे लाके अपने कमर के पास रख लीजिए। इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी इस क्रिया को दोहराएंगे। अब बाएं पैर को मोड़ेंगे। बाएं पैर की एड़ी और दाएं पैर का घुटना एक लेवल में हो, समान हो और धीरे धीरे बाएं हथेली को पीछे रख के दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर से क्रॉस करके दाहिने हथेली को जमीन पर रख के बाएं तरफ पूरा घूम जाएंगे और बाएं तरफ पीछे मुड़ के देखेंगे। यह आसन बहुत लाभदायक है। नियमित अभ्यास से आपके मधुमेह को नियंत्रित कर देगा। इस आसन में आप 15 से 30 सेकंड तक प्रारंभिक अवस्था में रुक सकते हैं। उसके बाद जब अभ्यास होगा तब धीरे धीरे और इस आसन के अभ्यास को बढ़ाएंगे। ज्यादा देर तक रुकने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। आप किसी भी आसन में हो अपने श्वास को समान रखने का प्रयास करेंगे। ये वक्रासन था। अब हम लोग पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। जो अभ्यासी नए हो जानुशीरासन से अभ्यास का प्रारंभ कर सकते हैं। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और दोनों पैर के पंजों को दोनों हथेलियों से पकड़ने का प्रयास करेंगे और अपने अभ्यास के अनुसार धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे और माथे को घुटने से लगाएंगे। ये पश्चिमोत्तानासन। आप जैसे अभ्यासी हैं वैसे अभ्यास का आरंभ करेंगे। 10 से 15 सेकेंड श्वास प्रश्वास समान रखेंगे और इसी आसन में स्थित रहेंगे। होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड, ब्रीदिंग नॉर्मल और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को सीधा ऊपर उठाते हुए अपने हथेलियों को वापस जमीन पर रख लेंगे। श्वास समान कर लेंगे। इस आवृत्ति को आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन को भी 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं अपने अभ्यास के अनुसार। इसे किसी का प्रकारांतर है, इसी का सूक्ष्म रूप है। इससे थोड़ा सा कम बल लगता है, इसे कम
क्षमता की आवश्यकता होती है। जानुशीरासन, दोनों पैरों को इधर सीधा मेरे सामने घुमा लीजिए। अब दाहिने पैर को मोड़ लीजिए। दाहिने पैर को मोड़ के बाएं पैर के जंघा संधि पे, पेरिनियम पे दाहिने पैर की एड़ी को लगा लीजिए और दोनों हाथ श्वास भरिए। ये देखिए पश्चिमोत्तानासन का प्रकारांतर बता रहे हैं, उसी का एक रूप है जानुशीरासन। लाभ दोनों के समान है। पश्चिमोत्तानासन में थोड़ा और शरीर लचीला होता है तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जानुशीरासन, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पंजे को पकड़ लीजिए और अपने माथे को जमीन से घुटने से लगाने का प्रयास करिए। श्वास समान रखेंगे। यह आसन पश्चिमोत्तानासन के तरह ही फल देता है, लाभ देता है। दस से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड रुकने के बाद धीरे धीरे अपनी स्थिति में वापस आ जाएंगे और फिर पैर को बदल लेंगे। अब दूसरे पैर को भी उसी तरह एड़ी को अपने पेरीने में लगा लेंगे। बाएं पैर की एड़ी को अपने पेरीने में लगा लेंगे और दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाते हुए, श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को पकड़ेंगे, माथे को घुटने से लगाएंगे। स्पीकर म्यूट कर दीजिए, किसका वो स्पीकर अनम्यूट है। ये उसी का पश्चिमोत्तानासन का प्रकारांतर जानुशीरासन, लाभ दोनों के समान है। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इसको करिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अब वज्रासन में पुनः बैठ जाइए। धीरे धीरे बाएं पैर को मोड़ते हुए और फिर पुनः दाएं पैर को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाइए। घूम जाइए साइड में वैसे वापस। अब हम लोग उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास, जो अभ्यासी हैं वो उष्ट्रासन कर सकते हैं, जो नए अभ्यासी हैं वो अर्धउष्ट्रासन से आरंभ करेंगे। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाइए और दोनों हथेलियों को कमर पर रख लीजिए और अंगूठा अपने मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी पर, दोनों हाथ के अंगूठे अपने रीढ़ की हड्डी पर रखेंगे। दोनों हथेलियों की उंगलियां कमर पर और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ढीला छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। नए अभ्यासी अपनी क्षमता के अनुसार, बहुत ज्यादा नहीं झुको बस, नए अभ्यासी अपनी क्षमता के अनुसार पीछे झुकेंगे, श्वास समान कर लेंगे। इस आसन को करने से आपका मेरुदंड लचीला होगा, आपका उदर बढ़ा हुआ पेट कम होगा, नाभि का डिगना, नर्वस डिसऑर्डर ठीक होगा, पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा और उत्तेजित होगा, जिससे आपके ग्लूकोज का स्तर धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्योंकि जब पेनक्रियाज उत्तेजित होगा तो इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव सही मात्रा में करने लगेगा और धीरे धीरे आपका मधुमेह नियंत्रित हो जाएगा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाइए और धीरे धीरे अपने आसन पर बैठ जाइए। कॉम्प्लीमेंट्री प्रतिकारक आसन है शशक आसन। दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को जमीन से लगा के माथे को जमीन से लगा देंगे। इस आसन में आप विश्राम कर सकते हैं। श्वास समान कर लीजिए, श्वसन क्रिया समान, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शांत होने का प्रयास करिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस ऊपर उठा लेंगे। आप 1 से 3 मिनट तक इस आसन में विश्राम कर सकते हैं। धीरे धीरे दोनों पैरों को खोल लीजिए और धीरे धीरे शवासन में विश्राम करिए। शवासन में लेट जाइए। देखिए, शवासन में विश्राम करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शवासन में विश्राम करिए
दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला बना लीजिए। मेंटेन करिए गैप दोनों पैरों के बीच में 1.5 फीट। दोनों हथेलियों को कमर के पास रख लीजिए। हथेलियों को आकाश की तरफ सीधा खोल दीजिए। ओपन योर हैंड्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर तनाव मुक्त, शिथिल, शांत बने रहेंगे। श्वास समान कर लीजिए। मन में विचार लाइए कि आपका पैनक्रियाज अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है। माय पैनक्रियाज ग्लैंड वेल फंक्शनिंग, बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। मधुमेह नियंत्रित हो रहा है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव, सिक्रेशन बैलेंस हो रहा है। अपने पेट को महसूस करिए और पेट में होने वाली क्रियाओं को महसूस करिए। चेहरे पे थोड़ी मुस्कान, स्माइल लाइए और पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव थिंक कि मेरा पेट अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है। मेरी ग्रंथियां अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही हैं। सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसी प्रकार धीरे धीरे बाएं हाथ को ऊपर ले जाइए सांस भरते हुए। दाहिने पैर को मोड़ लीजिए। दाहिने हथेली छाती पर, बाएं करवट पर लेट जाइए और दोनों हथेलियों को जमीन पर रखते हुए सांस भरते हुए अपने आसन पर बैठ जाइए। तो कपालभाति का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। जिनको उच्च रक्तचाप हो, जिनका किसी प्रकार का उदर का शल्यक्रिया, आपका पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हो, हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो 6 महीने तक कपालभाति का अभ्यास नहीं करिए। 6 महीने बाद ही कपालभाति का अभ्यास प्रारंभ करिए। कपालभाति प्रारंभ करिए। कपालभाति करते समय अपनी श्वास को भरना होता है और फिर श्वास को वेग से बाहर फेंकना होता है। एक बार श्वास भरने के बाद दोबारा सिर्फ श्वास के वेग को बाहर फेंकेंगे और श्वास नहीं भरेंगे। निरंतर श्वास को फेंकना, न श्वास भरना है न श्वास रोकना है। स्वतः श्वास आपके उदर में जाएगी, स्वतः श्वसन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपका शरीर आपके अनुसार अपने आप को ढाल लेगा। आप बस अपना ध्यान कपालभाति पे अपने उदर पर लगाइए। श्वास छोड़िए और महसूस करिए आपके उदर में हो रही हलचल को। अपना ध्यान अपने पेट पर लगा के रखेंगे। आप 50-50 का 3 सेट बनाकर 150 बार कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। नए अभ्यासी 10-15 बार से प्रारंभ करें और धीरे धीरे इसके गिनती को बढ़ाएंगे। रिलैक्स, शांत हो जाइए। अब अग्निसार क्रिया करने से हमारे उदर में जठराग्नि बहुत प्रदीप्त हो जाती है। हमारा बढ़ा हुआ उदर भी कम हो जाता है। पेट में जितनी वसा है सब खत्म हो जाएगी। हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। हमारी पाचन क्रिया बहुत दुरुस्त हो जाएगी। और सबसे बड़ा लाभ मधुमेह रोगियों के लिए कि हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव भी उचित मात्रा में करने लगेगा, वो भी एक्टिव हो जाएगा। पहले लंबी गहरी श्वास भरिए, करने की विधि समझिए। श्वास को भरिए, इनहेल डीपली और पूरी श्वास बाहर निकाल दीजिए। पेट को खाली कर लीजिए और श्वास को रोक लीजिए और फिर फ्लॉपी की तरह पेट को भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, पेट को बाहर निकालेंगे और पेट को फिर भीतर ले जाएंगे।
भीतर बाहर पेट की क्रिया करेंगे। फ्लॉपी की तरह पेट को फुलाना, पिचकाना, श्वास बाहर रहेगी, श्वास रोक के इस क्रिया को करेंगे। रिलैक्स, धीरे धीरे शांत हो जाइए। ये अग्निसार क्रिया, श्वास को भरा, श्वास को छोड़ा और पूरा पेट खाली कर लिया, पूरित वायु बाहर निकाल दी। अब श्वास छोड़ने के बाद पेट को भीतर खींचने के बाद पेट को भीतर बाहर फ्लॉपी की तरह अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। 1 मिनट तक आप अग्नि क्रिया का, अग्निसार का अभ्यास कर सकते हैं। एक बार फिर से दोहराइए। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को पूरा भीतर खींच लीजिए। श्वास रोके रहेंगे और पेट को फ्लॉपी की तरह भीतर बाहर करना प्रारंभ करेंगे। पेट को भीतर खींचेंगे फिर फुला देंगे, पेट को भीतर खींचेंगे फिर फुला देंगे। तो ये अग्निसार क्रिया, इसको करने से निश्चित 100% आपको अवश्य लाभ होगा। किनको नहीं करना चाहिए? जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो, हृदय रोग हो, अस्थमा हो या किसी प्रकार की पेट से संबंधित कोई गंभीर शिकायत हो, वे लोग अग्निसार का अभ्यास नहीं करेंगे। जब अपने आप को समान महसूस करें तभी अग्निसार का अभ्यास करेंगे। अब हम लोग नाड़ी शुद्धि क्रिया का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शुद्धि क्रिया में जैसे हम लोग अनुलोम विलोम करते थे, वैसे ही अपने दाहिने हाथ की हथेली को ऊपर उठाइए और प्राण मुद्रा, विष्णु मुद्रा का स्थिति बनाइए। अपने दाहिने नाक पर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को रखेंगे और बाएं नाक से श्वास भरेंगे। श्वास भरते समय जितना समय आपको लगेगा उतने ही समय के लिए श्वास भरकर आप अपने भीतर रोक लेंगे। यदि आपको श्वास भरने में 5 सेकंड लगा तो 5 सेकंड के लिए श्वास को भीतर भरकर रोक लेंगे। इसमें जालंधर बंद भी लगाने के लिए कहा गया है, परंतु अब जालंधर बंद उनको नहीं लगाना है जिनको सर्वाइकल है, गर्दन दर्द है। वैसे ही आप लोग दिन भर मोबाइल चलाते हैं जालंधर बंद लगा के, तो अब श्वास 5 सेकंड में वापस छोड़ दीजिए और धीरे धीरे फिर पुनः दाहिने नाक से 5 सेकंड में श्वास भरेंगे और फिर उतने ही समय के लिए, जितने समय में आपने श्वास भरी थी उतने समय के लिए श्वास को भीतर भरकर अंतः कुंभक करके रोक लेंगे। अंदर श्वास रोकने को अंतः कुंभक, बाहर श्वास छोड़कर रोकने को बाह्य कुंभक। तो आप अंतः कुंभक करके पुनः बाएं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। गिनती दिमाग में चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप जो भी करें संतुलित करें, सधा हुआ करें, जिससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब धीरे धीरे वापस बाएं से श्वास भरेंगे और 5 सेकंड अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी आपने निर्धारित किया हो उतने समय तक श्वास को बीच में रोकेंगे, फिर दाएं से छोड़ेंगे और फिर श्वास भरेंगे दाएं से। दाएं नासिका रंध्र से श्वास भर के दोनों नाक को बंद करिए, श्वास को रोकिए, फिर पुनः धीरे धीरे श्वास को बाएं से छोड़िए। तो ये आपके नाड़ी शोधन की क्रिया। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आप इसके समय को बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा अपने अभ्यास को बढ़ा लीजिएगा। 5 से 10 सेकेंड, 10 से 15, जितनी क्षमता आपकी बने उतना अभ्यास इसका बढ़ा सकते हैं। चलिए, ये नाड़ी शोधन क्रिया। अब हम लोग भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। 3 मिनट भ्रामरी का अभ्यास। श्वास समान कर लीजिए। लंबी गहरी श्वास भरिए, दोनों अंगूठों को कान में लगा लीजिए ताकि बाहर की आवाज ना जाए और दोनों होंठ और दांत आपस में मिला के भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे। लंबी गहरी श्वास प्रत्येक बार 5 बार भ्रामरी का अभ्यास करिए।
भ्रामरी का अभ्यास आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर देगा। आपकी चेतना का स्तर बढ़ जाएगा, आपका मेडिटेशन पावर बढ़ जाएगा, आपकी श्वसन क्रिया, श्वसन क्षमता बढ़ जाएगी, आपका मन शांत होगा, आप तनाव मुक्त होते जाएंगे। भ्रामरी का अभ्यास 9 से 21 बार तक आप आराम से कर सकते हैं। 9 बार से 21 बार तक भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। ये भ्रामरी का अभ्यास करने के बाद आप महसूस करिए अपने शरीर और मन में भ्रामरी के गूंज को। शांत बने रहेंगे, महसूस करेंगे अपने मन में भ्रामरी के गूंज को, भ्रामरी के गुंजन को। शांत हो जाएंगे और थोड़ा सा अपने ध्यान को साधेंगे और मन में सकारात्मक विचार ले आएंगे कि मैं पूरी तरह से ठीक हो रहा हूं, मेरे सारे रोग दोष तनाव ठीक हो रहे हैं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूँ, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। रिलैक्स, शांत हो जाइए दीपक जी। ये मधुमेह के लिए लाभकारी आसनों का क्रम था। प्राणायाम और कुछ ध्यान। आपका सकारात्मक विचार आपके अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन ला देगा। आप अपने तनाव को कम करिए, अपने आहार को व्यवस्थित करिए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करिए। आप मशीन मत बनिए। देखिए, हम 2 तरह से अपने कार्य को कर सकते हैं। किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं, एक मशीन की तरह काम करना और एक काव्यात्मक रूप में काम करना। काव्यात्मक रूप मतलब मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, गुनगुनाते हुए अपने काम को करें पूरी ऊर्जा के साथ। और एक होता है मशीन की तरह करना, बस काम कर रहे हैं, तनाव में है और काम कर रहे हैं। जैसे मशीन गर्म होती जाती है और चलती रहती है, गर्म होती जाती है, चलती रहती है, गर्म होती जाती है, वैसे ही आप काम कर रहे हैं और गर्म होते जा रहे हैं। आपका मस्तिष्क गर्म होता जा रहा है। और जब आप काव्यात्मक रूप से कार्य करेंगे तो आपका मस्तिष्क भी शांत रहेगा और आपका काम भी होगा। तो कौन सा तरीका बेहतर है? काव्यात्मक तरीका बेहतर है या मशीन की तरह काम करना? व्यस्त हो जाएंगे, वैसे ही आपके सारे रोग दोष तनाव दूर हो जाएंगे। अस्त व्यस्त मत रहिए, व्यस्त रहिए। व्यस्त रहना बहुत अनिवार्य है, व्यस्त रहना बहुत अनिवार्य है, मगर अस्त व्यस्त रहना नुकसानदायक।